नमस्कार, मैं प्रमोद केवलानी PY टॉक से आज आपके सामने फिर एक बार एक नए मुद्दे के साथ में आया हूँ। देखिए, यूँ तो ये मुद्दा मेरे लिए बहुत पुराना है। मैं मेरे लिए क्या कहूँ, बल्कि खैरथल के लिए एक बहुत पुराना इश्यू है। वो है यातायात यानी बस अड्डा यानी कि आवागमन के वो साधन जो सहज सुलभ है हर जगह के लिए, मगर खैरथल हमारा इससे अछूता है। 1986 में 1986 में एक पूर्व मंत्री थे चंद्रशेखर, उनके द्वारा इस बस अड्डे का, इस ज़मीन का शिलान्यास किया गया था और तब ये कहा गया था कि यहाँ एक बड़ा डिपो आएगा। 1986 मतलब आज से तकरीबन 40 साल लगभग होने को आए हैं। 40 साल में यहाँ का क्या मंजर है आप देख सकते हैं मेरे सामने। यहाँ बस अड्डे के नाम पर, सुविधा के नाम पर सिर्फ ये है कि यहाँ से एक बस है, एक शहर के लिए, एक डेस्टिनेशन बहरोड है। बहरोड के लिए आपको यहाँ से बस मिलेगी दिन में 2 या 3 बार। अब यूँ हमारा खैरथल ज़िला मुख्यालय हो गया, ज़िला बने भी इसको लगभग 1.25 साल हो गया। और 1.25 साल के बाद यहाँ इस 1.25 साल के अंतराल में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के दौरान भी यहाँ से सांसद भूपेंद्र यादव, वो केंद्र में मंत्री बने और पहले एक दिग्गज नाम है भूपेंद्र यादव, उनसे भी लोगों की बड़ी आशाएं थी। इससे पूर्व विधायक, जो वर्तमान में विधायक अभी भी हैं, श्री दीपचंद जी खैरिया, उनसे PY टॉक्स ने इनके पिछले कार्यकाल में जब बात की थी, तो आप मेरे PY टॉक्स के पुराने वीडियोस देख सकते हैं, पुराने हमारे ये मुहिम देख सकते हैं कि हमने बस अड्डे के लिए उनसे बहुत बार ऐसे इंटरव्यूज़ किए, उनके संज्ञान में ये बातें लाए, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहा। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं उनके कार्यकाल में कुछ काम खैरथल में हुए, जैसे एक कॉलेज आया, सैटेलाइट हॉस्पिटल हुआ और कुछ और काम हम कह सकते हैं पानी के लिए हुए। उसके बाद सरकार की तब्दीली हुई, दीपचंद खैरिया पुनः चुनाव जीते, लेकिन सरकार उनकी नहीं रही। वो विधायक रहते, अनुशंसा कर सकते हैं। हम माननीय भूपेंद्र जी से, सांसद महोदय से भी ये उम्मीद रख सकते हैं, केंद्र में सरकार उनकी है, राज्य में सरकार उनकी है। और हमारा ज़िला मुख्यालय बने 1.25 साल हो गया। 1.25 साल के अंदर यहाँ से आप बड़ा मुझको कहते हुए अफसोस हो रहा है कि 1.25 साल में ज़िले के नाम पर कुछ कोई ख़ास फैसिलिटीज़ तो खैरथल में नहीं मिली। ट्रैफिक जाम की आप समस्याओं से देख सकते हैं खैरथल कैसे घिरा हुआ है और अव्यवस्थाओं का यहाँ दौर है। लेकिन एक बहुत मूलभूत जो सुविधा है लोगों के लिए, वो है बसें। बस के लिए हमारी निरंतर मुहिम है। मैं आप लोगों से, आप दर्शकों से और यहाँ के निवासियों से ये सहयोग चाहूँगा कि आप देख लीजिए, बस अड्डे के नाम पर मात्र एक कमरा बना हुआ है जो बहुत पुराना है, और वो भी मेरे को लगता है यहाँ जो कर्मचारी हैं इनका थोड़ा बहुत सहयोग होगा, जो ये थोड़ा बहुत मेंटेन बेचारे कर लेते हैं। लेकिन सरकार ने सुविधाएं क्या दी हैं समझ में नहीं आ रहा। आइए बुरानी जी, आप थोड़ा सा अंदर का हाल देख लेते हैं। जहाँ डिपो के नाम पर एक बहुत बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहाँ मात्र एक कमरा है। और हाँ, एक हवाई पट्टी की तरह ज़रूर एक सड़क है जहाँ से हम कह सकते हैं, कभी तो यहाँ प्याज मंडी लगती थी, वो PY टॉक्स ने एक मुहिम चलाई थी, यहाँ से प्याज मंडी स्थानांतरित कर दी गई, ट्रांसफ़र कर दी गई नई अनाज मंडी में। लेकिन उसके बाद सोच ये थी कि सरकार की मंशा शायद कुछ करने की हो, पर ऐसा लगता नहीं है सरकार कुछ कर पा रही है या सरकार कुछ करने की उम्मीद लोगों में ऐसी हो, क्योंकि अभी कुछ बस अड्डों को लेके एक एडवाइजरी भी जारी हुई है। सरकार ने शायद कुछ बजट भी दिया है कुछ नए डिपोज़ के लिए, उसमें खैरथल का नाम कहीं नहीं है। मैं माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद महोदय से, केंद्रीय मंत्री जी से ये अपील करना चाहूँगा यहाँ के निवासियों की तरफ से, साथ ही यहाँ के निवासियों के लिए भी, उनसे भी मेरा आग्रह है, इस मुहिम को कृपया ठंडा ना होने दें। ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हमारा खैरथल आज 1.25 लाख से ज़्यादा जनसंख्या का कस्बा हो गया, ज़िला मुख्यालय हो गया, मगर बसों के नाम पे आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप आगे आइए। सरकार से विनम्र निवेदन है कि यहाँ की जनता को आप अनाथ ना समझें, आप खैरथल की तरफ ध्यान दीजिए। हमारा खैरथल हर तरह से संपन्न है। एक अच्छी अनाज मंडी, विशिष्ट श्रेणी की A ग्रेड की यहाँ पे A ग्रेड अनाज मंडी है, एक बड़ा बाजार है, थोक और खुदरा का एक व्यापार ऐसा है जहाँ लोग आसपास के क्षेत्र के लोगों का यहाँ रोज का हज़ारों लोगों का यहाँ आना जाना है।
मगर सुविधा के नाम पे, यातायात के नाम पे हम नगण्य हैं। तो प्लीज़ 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 खैरतल की तरफ ध्यान दीजिए और मेरा यहाँ के लोगों से भी निवेदन है, इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। आपसे सामाजिक सरोकार के तहत फिर किसी अन्य मुद्दे पे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।